पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फाइल्स और उससे रिलेटेड मेथड्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग टेक्स्ट फाइल। पहले ये जानेंगे कि टेक्स्ट फाइल क्या होता है और उससे रिलेटेड मेथड्स क्या-क्या होते हैं और उसका हमें कैसे यूज करना है। टेक्स्ट फाइल इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्काई और यूनिकोड कैरेक्टर्स। अगर हम टेक्स्ट फाइल की बात करेंगे तो टेक्स्ट फाइल जो है वो स्काई कोड यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्काई कोड 7 बिट कोड होती है और यूनिकोड कैरेक्टर्स, यूनिकोड यूनिवर्सल कैरेक्टर कोड होता है जिसमें हम सारे सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी फाइल जो आइदर स्काई कोड या यूनिकोड में के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है इसे हम टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विथ स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड ईओएल यानी एंड ऑफ लाइन। और बाय डिफॉल्ट जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होती है वो होती है न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हम टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन की बात करें तो टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट टीएक्सटी। वर्किंग विथ टेक्स्ट फाइल, इसके अंदर हम लोग एक तो पढ़ेंगे रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल, यानी कि कोई अगर फाइल दे रखी हो उसमें से हमें डेटा को रीड कैसे करना है। दूसरा, कोई डेटा को हमें फाइल में राइट कैसे करना है ताकि वो परमानेंटली स्टोर हो जाए। तो ये दो चीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स। अगर डेटा रीड करने से रिलेटेड फंक्शन की बात करें तो हमारे पास जो है वो टोटल 3 फंक्शन है और तीनों फंक्शन का जो काम होता है फाइल से डेटा रीड करना। तीनों में डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, एक एक करके हम डिटेल में इसको देखेंगे। पहला है रीड फंक्शन जिसको हम रीड से डिनोट कर रहे हैं, दूसरा है रीड लाइन और तीसरा है रीड लाइंस। रीड फंक्शन it is used in text files to read a specified number of data types from the file। जो रीड फंक्शन है उसका यूज हम करते हैं ताकि जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेटा बाइट्स फाइल से रीड कर सके। जो फाइल में डेटा स्टोर होता है वो बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है और उससे हमें कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेटा बाइट्स यूज करना है तो उससे रिलेटेड हम उसके लिए हम लोग रीड फंक्शन का यूज करेंगे। इट रिटर्न्स द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि रीड फंक्शन का जो हम यूज करते हैं तो स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें रिजल्ट मिलता है। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो रीड फंक्शन का सिंटैक्स होता है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड। अब फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। एक, रीड के ब्रैकेट में हम n की कोई वैल्यू दें और दूसरा होता है रीड के ब्रैकेट में हम वैल्यू नहीं दें। तो पहला एग्जांपल है कि जो हमारा रीड फंक्शन है उसको हम यूज करते हैं जब हम इसमें क्या करते हैं n स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे फाइल पॉइंटर डॉट रीड n। इससे क्या होगा कि अगर हम रीड के साथ n स्पेसिफाई कर देते हैं तो इट विल रीड द मैक्सिमम n बाइट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल। मतलब हमने n अगर स्पेसिफाई कर दिया तो n नंबर ऑफ बाइट्स और कैरेक्टर ही फाइल से रीड हो सकेगा। फॉर एग्जांपल f डॉट रीड 7, here value of n is 7, so it will read 7 bytes or characters from the position of file pointer। next, file pointer dot read, यहाँ पर n की वैल्यू कोई स्पेसिफाइड नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इट विल रीड द इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। मतलब हमने n की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है तो इस केस में क्या होगा, n की पूरी वैल्यू, इंटायर वैल्यू जो है वो रीड होगी f डॉट रीड, यानी इट विल रीड
all the data of the file from the position of file pointer. तो रीड फंक्शन का यूज हम लोग दो तरह से करते हैं, अगर हम n बाइट को स्पेसिफाई कर दें, दूसरा है कि हमें n की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करनी है। तो दोनों ही केस में हम लोग रीड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीड लाइन। इट विल रीड वन कंप्लीट लाइन इन वन गो फ्रॉम द फाइल। नाम से ही पता चल रहा है रीड लाइन यानी एक लाइन रीड होगी वन टाइम पर। इट रिटर्न्स द डेटा इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। मतलब ये क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा रिटर्न करेगा। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स इसका है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। सेम रीड की तरह ही यहाँ पर भी क्या है, हम आइदर एन स्पेसिफाई करें या फिर एन स्पेसिफाई नहीं करें। तो पहला हम लोग देख रहे हैं फाइल पॉइंटर डॉट रीड लाइन। इट विल रीड द इंटायर लाइन। यानी क्या है, अगर रीड लाइन फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं तो उस लाइन का इंटायर कैरेक्टर जो है वो रीड करेगा वन गो में। और अगर हमने n की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है तो उस लाइन का फर्स्ट n बाइट जो है सिर्फ वही रीड होगा पहले। जैसे f डॉट रीड लाइन, यहाँ n की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इट विल रीड वन कंप्लीट लाइन इन वन गो। नेक्स्ट है फाइल पॉइंटर डॉट रीड लाइन। इस केस में क्या होगा, इट विल रीड द फर्स्ट 10 बाइट्स फ्रॉम द फाइल। अगर 5 हम स्पेसिफाई कर दें तो 5 फर्स्ट 5 कैरेक्टर और बाइट्स फ्रॉम द फाइल। अब तीसरा फंक्शन है रीड लाइंस। अगर हम रीड लाइंस की बात करें तो रीड लाइंस में क्या होता है, इसमें कोई एन की बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जब भी होगा तो पूरी की पूरी फाइल ही रीड होगी। तो इस केस में क्या है, हमें n की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करनी है। इट विल रिटर्न all the lines of the file as elements of the list. That is, first line of the file will be the first element of list and so on. मतलब फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इस तरह से सारी लाइन रीड होगी। अगर सिंटैक्स की बात करें तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस, इससे क्या होगा, फाइल पॉइंटर डॉट रीड लाइंस जब है, इट विल रीड ऑल द लाइंस ऑफ द फाइल एज एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। यानी कि अगर हम रीड लाइन को रीड करें तो इससे क्या होगा, फर्स्ट जो है मतलब ऑल लाइंस जो है वो फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर के सारी लाइन रीड होगी। एफ डॉट रीड लाइन यानी ऑल लाइंस ऑफ द फाइल विल बी read। इस तरह से हम लोग फाइल के रीड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस तीनों का अलग अलग यूज है। अब इसको एक एक करके हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। प्रोग्राम के हेल्प से देखें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक हमारे पास फाइल है और फाइल स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट नाम की एक फाइल है और फाइल में 5 लाइंस की कंटेंट है। तो ये कंटेंट हम एग्जाम्पल लेंगे और इससे रिलेटेड इसका यूज करके हम वेरियस रीड फंक्शन का यूज करेंगे अलग अलग टाइप में। तो एक एक करके हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आउटपुट देखेंगे कि किस तरह से इस फाइल का यूज करके हम लोग कोड लिखते हैं और उसका आउटपुट क्या आता है। पहला है यहाँ पर जैसे कोड दिया हुआ है f इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट और r। इसका मतलब क्या है कि जो फाइल है स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम का फाइल है, रीड मोड में इसको हम ओपन कर रहे हैं और इसका डेटा जो है वो f में टेम्पोरली सेव हो रहा है। अब अगर हम इसमें f डॉट रीड फंक्शन यूज करते हैं तो रीड फंक्शन में दो तरीका होता है। एक तो हम रीड की वैल्यू स्पेसिफाई कर ले n और एक में स्पेसिफाई नहीं करें।
तो पहला प्रोग्राम जो है उसमें रीड के साथ हमने एन स्पेसिफाई नहीं किया है, और ये रीड करके इसको हमने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। जब हम प्रिंट करेंगे डेटा को, तो यहाँ पर क्या है, फाइल की इंटायर कंटेंट यहाँ पर प्रिंट हो रही है। सेम प्रोग्राम अगर हम दोबारा लेते हैं, इसमें क्या है, f इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट और r। हर प्रोग्राम में पहली लाइन यही लिखी हुई है कि हमें ओपन करना है स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट को, यानी स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट नाम का एक हमारे पास टेक्स्ट फाइल है जिसको हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट है रीड 7। रीड 7 से क्या होगा, स्टार्टिंग का 7 बाइट रीड होगा। अगर हम 7 बाइट की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल 7 कैरेक्टर रीड हो गया। अगर हमने रीड की वैल्यू नहीं दी है तो इंटायर फाइल रीड हो गई। तो इस तरह से क्या है, रीड फंक्शन काम करता है। अगर हम n स्पेसिफाई करें तो n नंबर ऑफ बाइट्स रीड होगा, और अगर हम n स्पेसिफाई नहीं करें तो उस केस में क्या होगा, इंटायर कंटेंट रीड हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड लाइन फंक्शन। अगर हम रीड लाइन फंक्शन की बात करेंगे तो रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, वन बाय वन लाइन को रीड करता है। और सेम यहाँ पर हमारे पास दिया गया है प्रोग्राम। इसमें क्या है कि हम लोग रीड लाइन फंक्शन का जो यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। तो पहली लाइन यहाँ पर रीड हो गई, प्रिंट कर दिया डेटा, तो ये लाइन यहाँ पर प्रिंट हो गई। दूसरी बार रीड लाइन फंक्शन को यूज किया तो दूसरी बार नेक्स्ट लाइन यहाँ पर रीड हो गई। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ले रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि जो लाइन के बीच में गैप भी आ रहा है, वो गैप ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट हम अगर बात करें रीड लाइन फंक्शन की, और इसमें हमने क्या कर दिया है, डेटा के साथ एंड यूज कर दिया है। मतलब इसकी जो एंडिंग हो, कोई नई लाइन से नहीं हो, बीच में स्पेस आ जाए। तो स्पेस आ जाए तो हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है वो स्लैश एन यानी एक लाइन का गैप हो जाता है। लेकिन हमने एंड यूज किया है, तो एंड यूज करने से क्या है कि हमने गैप नहीं दिया ज्यादा, और गैप नहीं दिया तो उस केस में लाइन तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन क्या है कि लाइन के आउटपुट में ज्यादा गैप नहीं है। ये और इसके दोनों ही जो फाइल है, दोनों ही कोड है, दोनों केस में आउटपुट सेम है, सिर्फ गैप का फर्क है। और जब आप कोड को देखोगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन जो है वो प्रिंट हो रही है, जिस वजह से गैप ज्यादा है। यहाँ पर हमने न्यू लाइन नहीं दी है, एंड का यूज किया है। तो एंड का यूज करने से क्या है, इस लाइन में ज्यादा गैप नहीं आया, सिर्फ लाइन जो है वो चेंज है। यानी जैसे हमने टेक्स्ट फाइल में लिखी थी, सेम वही है, अलग से हमने कोई स्पेस नहीं दिया है। और अगर बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर होता तो उस केस में क्या है, जो ये न्यू लाइन स्पेस तो थी ही ऑलरेडी फाइल में, एक लाइन यहाँ पर और गैप आ गया। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंड यूज करते हैं। एंड और डबल कोटेशन मार्क है, बीच में स्पेस है। उससे क्या होगा कि ज्यादा चेंज नहीं होगी, एज इट इज जैसे हमारे पास जो फाइल है, एग्जिस्टिंग फाइल, उसमें जैसे स्पेस है उसी तरह से यहाँ पर आउटपुट आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें f इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी आर। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी रीड लाइन और रीड लाइन का ही यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। जैसे हम लोग रीड लाइन में एक तो तरीका है कि हम लोग लाइन स्पेसिफाई ना करें, बाइट से स्पेसिफाई ना करें। तो अगर बाइट से यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है तो पूरी की पूरी लाइन एक्सेस हुई है। अगर हम बाइट स्पेसिफाई कर दें तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है, नंबर ऑफ बाइट है, वही एक्सेस होगा। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ है, रीड लाइन, तो यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर एक्सेस हो गई। सेकेंड में क्या है,
हम लोग लिख रहे हैं रीड लाइन 5, तो इससे क्या है, टोटल 5 कैरेक्टर एक्सेस होगा सेकेंड लाइन में, ई एम पी ओ और डब्ल्यू, इतनी लाइन यहाँ पर प्रिंट हो गई। दोबारा से हमने क्या किया है कि रीड लाइन 7 यानी उसका अगला जो बाइट है वो रीड होगा। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ई आर एस और एक गैप है आई एन डी, तो ये 3 3 6 और बीच में स्पेस, यानी कि टोटल 7 कैरेक्टर। तो फर्स्ट में 5 कैरेक्टर हो गया, सेकंड में 7 कैरेक्टर हो गया, और रीड लाइन जो है, रीड लाइन में जब बाइट स्पेसिफाइड नहीं है तो पूरी लाइन यहाँ पर एक्सेस हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रीड लाइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट है रीड लाइंस फंक्शन। अगर हम रीड लाइंस फंक्शन की बात करते हैं तो रीड लाइंस में क्या होता है कि इंटायर डेटा एक बार में रीड हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो रीड लाइंस फंक्शन में क्या हुआ है, जो हमारा डेटा रिटर्न हुआ है वो डेटा एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न हुआ है। और लिस्ट के फॉर्म में कैसे रिटर्न हुआ, तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज है। हम ध्यान से देखें तो बाय डिफॉल्ट हर एक लाइन में क्या होता है, स्लैश एन यानी न्यू लाइन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट होता है। तो अगर हम लिस्ट को ध्यान से देखें तो फर्स्ट लाइन उसके बाद स्लैश एन दिया हुआ है, ऐसे ही कॉमा करके सेकेंड लाइन फिर स्लैश एन दिया हुआ है। तो इस तरह से लिस्ट के फॉर्म में एक्सेस हुई है यहाँ पर, जब हमने रीड लाइंस फंक्शन की हेल्प से डेटा रीड किया। हम चाहते हैं कि रीड लाइन फंक्शन जो है, रीड लाइंस फंक्शन डेटा एक्सेस तो करे लेकिन प्रिंट जो है वो अलग अलग लाइन करे। तो उस केस में क्या है कि हम लोग डेटा रीड कर रहे हैं लेकिन प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अलग अलग लाइन का डेटा अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, जैसे हमारे पास फाइल में दिया गया है, ना कि लिस्ट के फॉर्म में। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा रीड लाइंस ये तो कर दिया। अब एक एक करके फाइल को हम जब रीड कर रहे हैं तो प्रिंट करना हो, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप। और हमने डेटा में क्या किया है, सारी लाइन को यहाँ पर एक्सेस कर लिया, मतलब डेटा हमारा लिस्ट के फॉर्म में है। अब यहाँ पर एक एक करके हम लोग आई यानी यहाँ पर पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स वाला एक्सेस होगा, फिर उसके नेक्स्ट वाला, फिर उसके नेक्स्ट वाला। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग लाइन यहाँ पर एक्सेस होगी। तो इसमें रीड लाइंस जो है वो लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो उसके लिए जब भी हमें एक एक लाइन करके प्रिंट करना होगा तो हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज करेंगे, जिससे क्या है कि जो हमारा आउटपुट आए वो बिल्कुल टेक्स्ट फाइल में जैसे दे रखी हो उस तरह से आउटपुट आएगा। तो ये कुछ रीड फंक्शन थे, टेक्स्ट फाइल के रीड फंक्शन जिसका हमने यूज किया है। अब डेटा हमें राइट करना है, अगर किसी फाइल में हम डेटा राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ टिप्स है। पहले हम उस टिप्स को देखेंगे, उसके बाद हम डेटा राइट करने के प्रोसेस को देखेंगे और मेथड्स को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। अगर हम फ्लो चार्ट को देखेंगे तो फ्लो चार्ट में लास्ट में ये क्लोज है, फाइल को हम क्लोज करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है, फाइल ओपन करना होगा ताकि डेटा को हम क्या करेंगे, फाइल रीड करेंगे। रीड करने के लिए हमें फाइल ओपन करना होगा। अब जब हम फाइल को रीड करते हैं तो इस केस में क्या है कि हमें डिसाइड करना है कि हम फाइल को कैसे रीड करें। तो या तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर सकते हैं, या फिर वर्ड के फॉर्म में रीड कर सकते हैं, या फिर लाइन के फॉर्म में रीड कर सकते हैं। तो जब हम कैरेक्टर के फॉर्म में रीड करेंगे तो यहाँ पर रीड फंक्शन है, और जब हमें कैरेक्टर को एक एक करके प्रिंट करना होगा तो उसके लिए हमें लूप यूज करना होगा ताकि सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम रिपीट हो सके।
ऐसे ही वर्ड बाय वर्ड अगर हमें किसी फाइल को रीड करनी है तो उसके लिए भी हम रीड फंक्शन का यूज करेंगे। रीड फंक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने से क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग किसी को स्प्लिट करते हैं किसी चीज को, तो जहां पर हमारा स्पेस है, स्पेस डेलिमीटर है, वहां से हमारा फंक्शन जो है फाइल का कंटेंट वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट हो जाएगा। अब वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट होगा, इस केस में क्या है, हमने याद होगा कि हमने पार्टीशन मेथड पढ़ा था स्ट्रिंग में। तो पार्टीशन पढ़ने में क्या था कि जब हमने पार्टीशन यूज किया तो 3 पार्ट में डिवाइड होता था, लेकिन स्प्लिट में क्या होता था कि बाय डिफॉल्ट जितने वर्ड्स हैं उतनी बार स्प्लिट होता था। तो यहाँ पर हम कोई डेलिमीटर जब स्पेसिफाई नहीं करेंगे स्प्लिट में, तो जहां पर हमारी स्पेस है वहां से स्प्लिट हो जाएगी, मतलब वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट होगा। और उसको हम रीड करने के लिए, प्रिंट करने के लिए लूप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइन बाय लाइन अगर हमें करना होगा तो लाइन बाय लाइन करने का तरीका हमने देखा ही कि हम इंटायर फाइल के कंटेंट को रीड लाइंस का यूज करके रीड कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर प्रिंट करना होगा तो एक एक करके प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम फाइल की कंटेंट को रीड करते हैं, इसी तरीके से हमें फाइल को राइट भी करना होता है। और इस तरह से अलग अलग तरीके से आइदर कैरेक्टर वाइज या वर्ड वाइज या फिर लाइन वाइज हम लोग रीड करेंगे और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। यही सेम टिप्स राइट के केस में भी यूज होता है, क्योंकि जिस तरह से हम कैरेक्टर वर्ड या फिर लाइन वाइज रीड कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, राइट भी करना होगा। नेक्स्ट है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम कैरेक्टर वर्ड और लाइन का यूज करके एक एक करके हम रीड कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, प्रोग्राम है, उसको हम एक एक करके देखेंगे जिससे कि ये सिनेरियो क्लियर हो सके। पहला एग्जाम्पल है, राइट अ फंक्शन काउंट केयर दैट रीड्स अ फाइल नेम्ड केयर टेक्स्ट, काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स कैरेक्टर ए और ए अपीयर्स इन इट। हमने यहाँ पर बेसिकली जो किया है, काउंट वर्ड फंक्शन ही सब में यूज कर दिया है। काउंट कैर फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, काउंट वर्ड फंक्शन और काउंट लाइन फंक्शन। लेकिन प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट करना था उसके लिए हमने क्या कर दिया है, काउंट वर्ड फंक्शन ही सब जगह डिफाइन कर दिया है। तो आप समझने के लिए यहाँ पर काउंट वर्ड की जगह काउंट कैर भी ले सकते हो, काउंट वर्ड भी ले सकते हो। मेन समझने का है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। इस फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन में हमें कोई ना कोई बॉडी में सारा जो प्रोसेस है वो हमें डिफाइन करना होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम कैरेक्टर काउंट कर रहे हैं तो कैरेक्टर काउंट करने में क्या है कि स्टार्टिंग में हमारी काउंटिंग जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू जो है वो स्टोर कर लेगा। तो काउंटिंग स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, c इक्वल टू 0 करते हैं। सेम लॉजिक जो है वो सारे प्रोग्राम में होगा। एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने हैं कि कितनी बार ए आ रहा है। तो वो ए चाहे स्मॉल ए भी हो सकता है या फिर कैपिटल ए भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि फाइल को जो हमें रीड करना होगा, तो रीड करने के लिए पहले हमें फाइल को ओपन करना होगा, यानी कि एफ इक्वल टू ओपन कैट टेक्स्ट आर। हमने रीड मोड में क्या किया है, फाइल को ओपन किया है। नेक्स्ट है s इक्वल टू एफ डॉट रीड। अब इससे क्या होगा, फाइल का इंटायर डेटा रीड हो गया, लेकिन हमें इंटायर डेटा को कुछ नहीं करना है, एक एक करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करने हैं। तो यहाँ पर चेक क्या करने हैं, बेसिकली काउंट करने हैं।
तो काउंट का जो रिजल्ट है वो कैसे होगा? उसके लिए लॉजिक तो यही है कि हमें ए को अगर काउंट करना है तो इसका मतलब क्या है कि हम कंडीशन देंगे, अगर ए एग्जिस्ट कर रहा होगा तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और अगर ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो काउंट की वैल्यू एज इट इज रहेगी। इस तरीके से फॉर लूप का लॉजिक होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, फॉर आई इन एस, यानी एस जो है, डेटा जो स्टोर हुआ है रीड होने के बाद एस में, अब हम क्या कर रहे हैं, इस एस को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक कर रहे हैं। हर एक कैरेक्टर को हम कंपेयर करेंगे, आइदर जैसे यहाँ पर इफ आई डॉट अपर हमने लिख दिया इक्वल टू ए, मतलब इनकेस ए हो या फिर ए हो, ये तो अपर केस है ही, ये ए को भी अपर केस में अपर फंक्शन कन्वर्ट कर रहा है और कंपैरिजन ए से कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे स्मॉल ए हो या फिर कैपिटल हो, दोनों ही कंडीशन में इफ जो है वो ट्रू होगा, और इफ ट्रू होगा तो यानी सी प्लस इक्वल टू वन, इसकी जो काउंट है वो वन से इंक्रीज हो जाएगी। और ये फॉर लूप जो है ये चलता रहेगा जब तक कि इसमें कैरेक्टर हो। जब कैरेक्टर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या है, फॉर लूप क्लोज हो जाएगा और सी की फाइनल वैल्यू रिटर्न होगी। तो इस तरह से दूसरा क्या है, लॉजिक में हम यहाँ अपर फंक्शन ना देते तो हम क्या करते, या तो कंपेयर कर सकते थे इस तरीके से कि आइदर आई इक्वल टू ए रहे और ए, क्योंकि हमें पता है कि दोनों की जो वैल्यू है स्काई वैल्यू वो अलग अलग होती है। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कंपेयर में वेरियस हम लोग फंक्शन का यूज कर सकते हैं कि स्मॉल को भी अपर में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद कंपैरिजन कर दिया। तो इसकी लॉजिक बेसिकली यही होती है कि हमने एक एक करके कैरेक्टर को कंपैरिजन किया और कंपेयर करने के बाद फिर क्या है कि काउंट की वैल्यू अपडेट कर दी। तो इस तरह से क्या है कि हमारा वर्ड जो है ए, मतलब जो इंटायर फाइल है उसमें से ए काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमें वर्ड को काउंट करने हैं। वर्ड को काउंट करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द कितनी बार एग्जिस्ट हो रहा है। तो कई बार होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग कैपिटल टी लिख दें, उसके बाद एच ई लिख दें, ऐसे ही स्मॉल टी एच ई लिख दें, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन में सबको कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस में। सेम लॉजिक है, यहाँ पर क्या है कि काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, फाइल हमने ओपन करी, फाइल रीड करी। अब क्या है, एक हमने एडिशनल फंक्शन यूज किया है स्प्लिट। स्प्लिट से क्या होगा कि जो वर्ड से हमारे पास फाइल में उसकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, और लिस्ट क्रिएट होने के बाद क्या है, एक एक करके हम कंपेयर करेंगे, चाहे वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो या फिर कैपिटल स्मॉल मिक्स हो, सबको अपर फंक्शन क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही हमें क्लियर होगा कि यहाँ पर द एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये कैपिटल द है, कंपेयर करने का मतलब है कि अगर इफ फंक्शन ट्रू हो गया तो सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो वहां पर हमने कैरेक्टर को कंपेयर किया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट करके वर्ड को कंपेयर कर रहे हैं। और वर्ड को कंपेयर करने से क्या है कि द की जो काउंटिंग होगी वो फाइनल यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हम द को भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट लाइन। काउंट लाइन के केस में क्या है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारे पास कंडीशन, उसमें ये है कि हमें नंबर ऑफ लाइंस काउंट करने हैं जो वोवेल से स्टार्ट हो रहा हो। तो हमने एक ऑपरेटर पढ़ा है इन और नॉट इन। तो इन और नॉट इन का मतलब है कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, हमने फंक्शन बनाया है काउंट वर्ड, काउंट वर्ड नाम से ही फंक्शन है,
क्योंकि हम सेम प्रोग्राम में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, फाइल को ओपन कर दिया, देन फाइल को रीड लाइन करके रीड लाइंस फंक्शन की हेल्प से फाइल को रीड कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि एक एक करके चेक होनी चाहिए। तो चेक करने के लिए हम कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस रिटर्न करने हैं जिसका स्टार्टिंग वोवेल हो। मतलब अगर हमें पहली लाइन एक्सेस होगी तो पहली लाइन के 0th पोजीशन पे वोवेल होना चाहिए, और वोवेल चाहे ए ई आई ओ यू स्मॉल में हो या फिर कैपिटल में हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं कि इफ के पहले पोजीशन पे जो 0 है वो 0 की वैल्यू इसमें से कोई हो, ए ई आई ओ यू में से। तो अगर ए ई आई ओ यू में से कुछ भी होगा तो जो कैरेक्टर काउंट है वो इंक्रीज हो जाए। तो यही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है कि हमने लाइन को काउंट किया, और लाइन काउंट करने के बाद क्या है कि एक एक करके जब हम लोग फॉर लूप की हेल्प से रीड कर रहे हैं तो पहले कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं वॉवेल से, और जब भी कैरेक्टर हमारा वॉवेल होगा तो हम लोग काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं 1 से। तो इस तरह से क्या है, रीड लाइन फंक्शन की हेल्प से, रीड लाइंस फंक्शन की हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर पा रहे हैं जो कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। जो हमने फ्लो चार्ट में पूछा मेनली उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये जो तीनों प्रोग्राम पढ़े हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ही था कि हम कैसे लेटर बाय लेटर या फिर वर्ड वाइज या फिर लाइन वाइज किसी भी डेटा को काउंट कर सकते हैं। तो इतना तक तो था हमारे पास रीड से रिलेटेड फंक्शन। तो नेक्स्ट है राइटिंग डेटा इनटू फाइल्स, यानी कि किसी फाइल में हम डेटा को राइट कैसे कर सकते हैं। और डेटा राइट करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, एक राइट फंक्शन और एक राइट लाइंस फंक्शन। तो राइट फंक्शन की हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा फाइल में राइट कर सकते हैं, और राइट लाइंस फंक्शन की हेल्प से भी हम फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हम राइट फंक्शन का यूज करें तो राइट फंक्शन की हेल्प से हम लोग कोई भी फाइल को लाइन बाय लाइन राइट करते हैं, और राइट लाइंस की हेल्प से क्या होता है, एक बार में मल्टीपल लाइंस को राइट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर राइट फंक्शन की, तो सबसे पहले ये है ध्यान में रखना कि राइट फंक्शन के लिए हम किसी भी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं ताकि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता हो तो फाइल क्रिएट हो जाए। राइट फंक्शन का जो सिंटैक्स है, राइट फंक्शन इट टेक्स स्ट्रिंग एज इनपुट एंड राइट्स इट इनटू द फाइल। यानी कि अगर यहाँ पर राइट करने की बात हो तो स्ट्रिंग को इनपुट के फॉर्म में लेते हैं और फाइल में राइट करते हैं। सिंटैक्स की हम बात करें तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट और ब्रैकेट में स्ट्रिंग। एग्जांपल है f डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, यानी अगर हम इसका यूज करें तो फाइल में हेलो वर्ल्ड राइट होगा। दूसरा है राइट लाइंस। राइट लाइंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस को राइट कर सकते हैं। इन दिस each element of the list will be created as a separate line in the file। यानी कि इस केस में हमें क्या करना है कि लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट इनपुट देनी है, और हर एक लाइन जो है लिस्ट की हर एक एलिमेंट एक सेपरेट लाइन में राइट होगी। जैसे यहाँ पर सिंटैक्स दिया हुआ है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पर दिया हुआ है डेटा इक्वल टू आई एम स्टूडेंट ऑफ डीओई आई स्टडीज इन क्लास 12। लिस्ट के अंदर क्या है, दो एलिमेंट है, दो स्ट्रिंग एलिमेंट है। जब हम राइट लाइंस करते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों लाइन
फाइल में राइट हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमें मल्टीपल लाइन राइट करना हो तो राइट लाइंस फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमें सिंगल लाइन लाइन को राइट करना है तो राइट फंक्शन का यूज करेंगे। कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, हम लोग राइट का यूज करते हैं। पहले कोड दिया हुआ है f इक्वल टू ओपन डॉट txt और w। यहाँ पर राइट मोड में हम लोग किसी भी फाइल को ओपन करेंगे, तब जा करके क्या होगा कि हम लोग फाइल में राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन जहां पर भी दिखेगा ओपन में राइट लाइन या राइट के साथ हम लोग अगर यूज करते हैं ओपन फंक्शन को तो राइट मोड में हमें ओपन करना है। f इक्वल टू ओपन टॉपर्स डॉट txt राइट, यानी हमने टॉपर्स डॉट txt नाम के फाइल को राइट मोड में ओपन किया है। टॉपर्स डॉट txt फाइल देखें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर यानी सेम फाइल है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, f डॉट राइट, एक एक करके हम राइट फंक्शन का यूज कर रहे हैं और सिंगल सिंगल यहाँ पर स्ट्रिंग को हम लिख रहे हैं। फर्स्ट टाइम में प्रिया, दिशा, तनिष, करिश्मा और अमन, एक एक करके हमने लाइन को लिखा। लेकिन जब हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये सेम लाइन में है, हमने लाइन कहीं चेंज नहीं किया है। तो जब हम लाइन को चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग के साथ स्लैश n कैरेक्टर लिखना होगा, जिससे क्या है कि फाइल का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में चेंज होता रहे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से किया तो सारा एक लाइन में आ गया। लेकिन अगर हमें ये नाम सेपरेट लाइन में चाहिए तो उसके लिए हम स्लैश n का यूज करते हैं और स्लैश n का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल में राइट फंक्शन की हेल्प से कंटेंट को राइट करेंगे। नेक्स्ट जैसे क्या है कि एक एक करके हम लोग जैसे किसी भी फाइल में प्रोग्राम को या इनपुट को राइट नहीं करवाते, तो उस केस में क्या है, मल्टीपल लाइन लिखने के लिए हमें बार बार लिखना पड़ता है। तो हम जैसे यूजर से कोई इनपुट ले और वन बाय वन इनपुट ले करके और टेक्स्ट फाइल में अगर हमें राइट करवाना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है कि बार बार फॉर लूप रिपीट होता रहेगा। और फॉर लूप रिपीट होते होते क्या होगा कि जो भी हमारी फाइल है विथ ओपन टॉपर्स डॉट txt, इससे क्या होगा कि हमारी जो फाइल है वो टॉपर्स डॉट txt फाइल जो है वो राइट मोड में ओपन हो रही है एज एफ। अब हम बात करें फॉर लूप की, तो फॉर लूप में फॉर आई इन रेंज 5, मतलब क्या है कि इन रेंज 5, रेंज फंक्शन में हमने जब स्टॉप की वैल्यू यहाँ पर 5 दे दी है, इसका मतलब काउंटर 0 से लेकर के 5 तक यहाँ पर चलेगा और 5 बार क्या होगा कि ये जो फॉर लूप है ये एग्जीक्यूट होगा और यूजर से एक एक करके इनपुट दिया जाएगा। यूजर इनपुट देगा और ये फाइल जो है, मतलब ये फंक्शन राइट नाम के राइट हो जाएगी किसमें, तो फाइल में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास फाइल की कंटेंट है वो इस तरह से दिखेगी, जिसमें टोटल हमारे पास 5 नाम होगा जो हमने यूजर से इनपुट के फॉर्म में लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज करके भी यूजर से इनपुट लेकर के और उसके कंटेंट को फाइल में ऐड करवा सकते हैं। तो ये तरीका है। अब ये तो राइट फंक्शन यूज करके था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट लाइंस। तो राइट लाइंस में भी क्या है कि अगर हमें इंटायर कंटेंट एक बार में देना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटायर कंटेंट राइट करने के लिए राइट लाइंस का यूज कर लेंगे। सेम प्रोग्राम है,
एक बार हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, स्लैश एन का कहीं यूज नहीं किया है। तो स्लैश एन का यूज नहीं करने से क्या है कि जो फाइल की कंटेंट है वो इस तरह से हमारे पास आ रही है एक ही लाइन में। अगर हम चाहते हैं कि फाइल की कंटेंट अलग अलग लाइन में हो, तो आइदर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेटा के साथ अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, कि मतलब जो हमारी ये एग्जिस्टिंग है, लिस्ट के फॉर्म में हमने बनाया, और लिस्ट के फॉर्म में बना करके यानी कि एक एक करके सारा जो डेटा है वो सेव हो जाए लिस्ट में, और हर एक नाम के साथ क्या हो, स्लैश एन ऐड होता रहे। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, राइट लाइन्स फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको फाइल में राइट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट लाइन में भी करना है, और यहाँ पर साथ साथ हमने राइट लाइन्स फंक्शन का यूज किया है। तो हमने देखा भी है कि राइट लाइन्स फंक्शन का जो हम यूज करते हैं, तो हमारी जो कंटेंट है वो कंटेंट लिस्ट के फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम लोग फॉर लूप का यूज करके पहले तो हम लिस्ट बना लें, और लिस्ट में कंटेंट को ऐड करने के लिए हमें अपेंड फंक्शन यूज करना होता है। तो यहाँ पर हमने विथ ओपन यूज किया है, जिससे कि फाइल को हमें मैन्युअली क्लोज ना करना पड़े। इनिशियली हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, क्योंकि हमने यूजर से कोई इनपुट नहीं लिया है। अब यहाँ हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं, मतलब रेंज 5 हमने लिया है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल 5 टाइम्स हमारा लूप चलना चाहिए। एक एक करके हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं इनपुट फंक्शन की हेल्प से, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम के साथ स्लैश एन अपेंड करके, और डेटा जो लिस्ट है, मतलब डेटा नाम की लिस्ट है, उसमें ऐड करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि लास्ट में एक ऐसी लिस्ट हमारे पास बनेगी जिसमें यूजर के द्वारा इनपुट दिया गया सारा डेटा होगा, और लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट लाइन्स की हेल्प से यहाँ पर डेटा को राइट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो इसके अंदर क्या है कि हमने यूजर से जो इनपुट लिया है साथ में स्लैश एन भी ऐड कर दिया, मतलब हमारा जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में भी मिलेगा, और साथ ही हमने राइट लाइंस का यूज किया है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों चीज हमने यहाँ पर देख लिया। अब इस कंडीशन में देखें, तो टॉपर्स डॉट टेक्स्ट नाम की जो फाइल है, उसमें क्या है कि हमने जो डेटा यहाँ पर इनपुट दिया है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिस्ट में डेटा ऐड हुआ, प्लस साथ में स्लैश एन ऐड हुआ। तो अब यहाँ पर क्या है, जो टेक्स्ट फाइल है उसकी कंटेंट इस तरह से हमें दिख रही है नेक्स्ट लाइन में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड राइट और राइट लाइंस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में जो हमने देखा, एक तो टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड सारे बेसिक कंसेप्ट, नेक्स्ट हमने रीड फंक्शन देखा, मतलब डेटा रीड करने के लिए तीन फंक्शन देखा, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। ऐसे ही डेटा राइट करने के लिए हमने राइट फंक्शन देखा और राइट लाइंस फंक्शन देखा। तो ये सारी डिटेल टेक्स्ट फाइल की थी। अगर हम बाइनरी और सीएसवी फाइल की बात करें, तो बिल्कुल ये भी सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो फंक्शन का डिफरेंस है। तो अगर हमें टेक्स्ट फाइल समझ में अच्छे से आ जाए, तो हम बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल को ज्यादा इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों का कंसेप्ट। हम इजीली इस फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड हमने सारे फंक्शंस देखे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बाइनरी फाइल्स के बारे में देखेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीएसवी फाइल के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल पढ़नी है, तो उससे पहले टेक्स्ट फाइल आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में सारे जो कंसेप्ट हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये आपका हेल्प करेगा बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल को समझने में। और जो ज्यादा वेटेज है कहीं ना कहीं एग्जाम में, वो टेक्स्ट फाइल से ही रिलेटेड। तो आज की वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।